बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। कमलनाथ सरकार के दौरान पड़े आयकर छापों में बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ काले धन का लेन देन। छापे के दौरान मिली लिस्ट में कई दिग्गजों समेत 64 विधायकों के नाम। कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे विधायकों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट में टेक्सटाइल, रोड कंस्ट्रक्शन और सीमेंट उद्योगपतियों के भी नाम हैं। आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने और बी मधु कुमार को 25-25 लाख देने का जिक्र है। कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पैसे भेजने का भी जिक्र है। तो ये लिस्ट है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे विधायकों के नाम हैं और कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और इसमें जो अधिकारी पकड़े गए हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उन पर 25-25 लाख रुपए के लेन देन का भी आरोप लग रहा है। और ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 25 लाख रुपए लेन देन का भी नाम है और 64 विधायकों के नाम भी इसमें बताए जा रहे हैं जिनको लेन देन हुआ। और इसमें कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ उद्योगपतियों के नाम भी इसमें हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान पैसों का लेन देन हुआ। बीजेपी आरोप लगाती है कि जो पोषण आहार का पैसा था उसको भी एआईसीसी को भेजा गया। एआईसीसी के लिए दरवाजे खोल दिए गए कांग्रेस सरकार की तरफ से। और मध्य प्रदेश के गरीबों के हक का पैसा कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के आरोप बार बार लगते हैं। और चुनाव के समय जिस तरीके से छापेमारी हुई थी उस वक्त भी सवाल उठे थे। संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसमें 64 विधायकों के नाम है। कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ इसके मायने हैं? किस तरह के आरोप इन सब पर लग रहे हैं? कितना लेन देन इन लोगों को हुआ? देखिए, हर विधायक को राशि पहुंचाई गई थी। उस वक्त में जो विधायक था सभी को राशि पहुंचाई गई थी। और इसमें सबसे मुसीबत में जो आ रहे हैं वो केवल कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि पहले कांग्रेस में रहे लोग भी शामिल हैं, यानी सिंधिया समर्थक। यदि जांच हुई तो जांच की आंच में सिंधिया समर्थक भी आ रहे हैं। और सरकार ने तैयारी कर ली है कि जब चुनाव आयोग का लेटर उनको मिलने के बाद में अब ईओडब्ल्यू को जाँच सौंपने की तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि आज या कल में ईओडब्ल्यू को जाँच सौंपी जा सकती है और इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जो जांच होगी तो जांच में अलग अलग ऑफेंसेस के हिसाब से कार्रवाई होगी। यानी ये जो पूरा पैसा ट्रेल हुआ है, ये कहाँ कहाँ से गया है, किन किन लोगों का इसमें इस्तेमाल किया गया और कहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और हवाला कारोबार के ज़रिए पूरी राशि पहुँचाई गई है, जो डायरेक्ट टैक्स कानून का उल्लंघन है। और इसमें इनकम टैक्स की जाँच में ये सारी बातें सामने आई थी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गवर्निंग बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसने पूरे मसले की जांच की और जांच के बाद में पाया कि क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है। क्रिमिनल ऑफेंस होने के बाद में ईओडब्ल्यू इस पूरी आर्थिक अनियमितता की जांच करेगी और जांच के बाद में आगे की कार्रवाई होगी। इसमें कार्रवाई के दायरे में दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इन पर मुकदमा दर्ज करके अदालत में कार्रवाई होगी। दूसरा, ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर इनके निर्वाचन रद्द होने की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा चुनाव में उपयोग किया गया है। इस लेन देन का हिसाब पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि इस राशि का इस्तेमाल जो उनके पास में पहुंची राशि है, इसका इस्तेमाल चुनावी खर्च में किया गया है या नहीं किया गया है। और यदि किया गया है तो उसे चुनाव आयोग में बताई गई जानकारी में जोड़ा गया है या नहीं। अगर नहीं जोड़ा गया होगा तो ये चुनाव के लिए अयोग्य भी घोषित हो सकते हैं। चुनाव आयोग इन पर दूसरी कार्रवाई भी कर सकती है। यानी क्रिमिनल ऑफेंस के साथ में इस तरह की कार्रवाई भी इन सारे नेताओं पर हो सकती है। अहम बात यह है कि चुनाव आयोग लगातार ये बात कह रहा है कि इलेक्शन के दौरान में काले धन का उपयोग नहीं करना चाहिए और इसको रोकने के लिए अलग अलग तरह की कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरकर चुनावी खर्च को देखा जाता है। उसके बावजूद भी जमकर इस्तेमाल हुआ। करोड़ों रुपए की राशि विधायकों को दी गई, कैंडिडेट्स को दी गई, अलग अलग नेताओं को सौंपी गई। और अगर ये राशि जोड़ ली जाए तो ये चुनाव का उल्लंघन भी होगा, नियम कानूनों का उल्लंघन भी किया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस मसले पर किस तरह की कार्रवाई करती है।
इसी तरह जब जांच शुरू होगी तो उन सभी लोगों से, यानी सभी विधायकों से, जिसमें 64 विधायक शामिल हैं, कई दिग्गज शामिल हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह का नाम है, अजय सिंह का नाम है, कंप्यूटर बाबा का नाम है, के करके एक नाम सामने आया है, नाम क्लियर नहीं हुआ है, और जी करके भी एक नाम सामने आया है जो कांग्रेस के कद्दावर के नेता का हो सकता है। ये पूरी जानकारी, ये लिस्ट जो मिली है, हवाला कारोबार करने वाले लोगों के लैपटॉप से मिली है। करीब 6-7 लोगों पर कार्रवाई हुई थी और मध्य प्रदेश और दिल्ली के 52 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी, तो वहाँ से दस्तावेज मिले थे। ये पता ये भी लगा है कि जब ये रुपयों का लेन देन हुआ है तो एक बड़ी राशि 20 करोड़ रुपए की राशि, 18 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर तक भी पहुंचाई गई थी। दिल्ली ऑफिस लिखा हुआ है, जो लिस्ट सामने देखने को मिली है उसमें AICC लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पार्टी के मुख्यालय भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। CBDT की जांच की रिपोर्ट में ये पता लगता है कि कांग्रेस, समूची कांग्रेस में काले धन का उपयोग किया गया है, और यदि इन पर कार्रवाई शुरू हुई तो जद में वो लोग भी आएंगे जो इस वक्त सरकार में बैठे हुए हैं। कुछ तो मंत्री हैं, कुछ अभी भी विधायक हैं, कुछ बड़े पदों पर आसीन हैं, और कुछ राजनीतिक भूमिकाएं बड़ी बड़ी निभा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये भी देखने वाली बात होगी। संदीप, इसमें कुछ उद्योगपतियों के भी नाम बताए जा रहे हैं, उनका किस तरह से इससे रिलेशन हो सकता है, एक तो वो आपसे समझना चाहेंगे, और दूसरा बीजेपी अभी तक तो खुलकर आरोप लगा रही थी कि ये पोषण आहार तक का पैसा डकार गए और AICC के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए, वहां पैसे भेजे गए। लेकिन अब क्योंकि उन लोगों के नाम आ रहे हैं जो इस वक्त बीजेपी में हैं, और जैसा आपने बताया कुछ तो मंत्री भी बन गए हैं, तो बीजेपी पर भी अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि अगर आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तो क्या इन लोगों की जांच भी आप लोग करवाएंगे? बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं, और सवाल ये भी खड़े होते हैं कि ये सारी जानकारियां बीजेपी को मालूम होने के बाद भी क्या उनको संरक्षण दिया जाएगा, या बराबर वैसी ही जांच चलेगी जैसी अभी चलती है। बिसाहू लाल सिंह और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ये दोनों तो फिलहाल मंत्री हैं, अहम डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। और आपने जो सवाल किया कि उद्योगपतियों का नाम कैसे आया है, तो आमतौर पर इलेक्शन में देखा जाता है कि उद्योगपति चंदा देते हैं, उस चंदे का कहीं डायरेक्ट उल्लेख किया जाता है, और जहाँ डायरेक्ट उल्लेख नहीं किया जाता वहाँ हवाला कारोबार के जरिए ये राशि हासिल की जाती है, और ये पैसा पूरा कैंडिडेट्स और विधायकों तक, लीडर्स तक ट्रेल किया जाता है। यहाँ जो लिस्ट देखने को मिली है उसमें कुछ जगह उद्योगपतियों के नाम मिलते हैं, कुछ जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नाम मिलते हैं, और कुछ जगह कैंडिडेट्स, MLAs के और पार्टी के नेताओं के नाम मिलते हैं, लीडर्स के नाम मिलते हैं। तो इससे पता ये लगता है कि उद्योगपतियों और सरकारी डिपार्टमेंट से पैसा हासिल किया गया था, और उसके बाद में कैंडिडेट्स और लीडर्स जो इस वक्त में उनकी ज़रूरत थे, उन तक ये राशि पहुंचाई गई थी। तो ये जो ट्रेल सिस्टम है उसको देखकर यही समझ में आता है, विभागों को राशि देना ये मुमकिन नहीं है, विभागों से राशि ली ही जा सकती है। उद्योगपतियों को राशि देना भी मुमकिन नहीं है, उद्योगपतियों से राशि ली जा सकती है। कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने कमलनाथ सरकार के दौरान में काम किया था, वो सारे ठेकेदार और वो सारी कंपनियां उस लिस्ट में नज़र आ रही हैं, जिससे साफ मालूम होता है कि राशि उनसे हासिल की गई होगी और उसके बाद चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये रुपयों का, उस ब्लैक मनी का ट्रेल सिस्टम है जिसके ज़रिए ये पूरा पता लगता है कि पैसे का फ्लो कैसे हुआ, कहाँ तक पहुँचाया गया। इसमें अहम बात यह है कि यदि ये राशि जोड़ ली जाए जो करोड़ों में है, यानी अगर दिग्विजय सिंह के नाम के आगे देखें तो 90 लिखा हुआ दिखता है, 90 लाख होगा या 90 करोड़ होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन 90 अगर ये सब जोड़ लिया जाएगा तो ये राशि चुनाव खर्च की सीमा से ज़्यादा हो जाती है, यानी दिग्विजय सिंह की मुसीबतें बढ़ सकती है। और ऐसा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ में होगा। बिसाहू लाल सिंह और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जैसे कई लीडर्स हैं जो उस वक्त में विधायक थे, लेकिन ये भी अपनी भूमिका निभा रहे थे कांग्रेस के लिए। सिंधिया समर्थक ज़रूर थे, लेकिन ये कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने का काम कर रहे थे। तो इन्होंने ये राशि क्यों ली, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें बताना होगा। इस पूरी जांच के दायरे में ये सारे मंत्री भी आ रहे हैं और विधायक भी। और संदीप, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी आरोप लगाती है कि सरकारी पैसे का भी बंदरबाट हुआ है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि पोषण आहार का पैसा था और उसे इलेक्शन में खर्च किया गया, विधायकों को बांट दिया गया, तो ये और संगीन आरोप हो सकते हैं। और इसमें अगर जांच सही पाई जाती है, जांच में चीजें सही पाई जाती हैं, तो और ज्यादा सवाल उठेंगे और बहुत सारे लोगों की फिर और मुसीबतें इसमें बढ़ सकती हैं।
देखिए, बीजेपी ज़रूर कह रही है कि वो पोषण आहार का इस्तेमाल करके उस राशि को अलग अलग जगहों पर पहुंचाया गया। ये एक संकेत संदेश मात्र है कि किसी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा गया। जब लिस्ट हम देखते हैं तो उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, पीएचई डिपार्टमेंट भी है, महिला बाल विकास विभाग भी है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, जिनके ज़रिए राशि लेकर दूसरी जगहों पर पहुंचाई गई थी। तो केवल ये बात नहीं है, एक संकेत देने के लिए, संदेश देने के लिए बीजेपी ये ज़रूर कहती है कि महिला बाल विकास में जो पैसा पोषण आहार के लिए दिया जाता है वो उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में कर लिया गया और दिल्ली के दफ्तर तक भी पहुंचाया गया। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हर डिपार्टमेंट का नाम है, सारे वो डिपार्टमेंट जो कमाऊ डिपार्टमेंट कहे जाते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स कहे जाते हैं, उनका नाम है और उस राशि का इस्तेमाल भी किया गया। संदीप, एक नाम और इसमें दिखाई दे रहा है, वो है रामबाई का। रामबाई हालांकि बीएसपी से हैं, लेकिन पाला बदलती रहती हैं, कभी किसी के समर्थन में, कभी किसी के समर्थन में। उनका भी नाम अगर इसमें आ रहा है तो इसके क्या कुछ मायने हैं? क्या कांग्रेस से अंदर खाने उनका बातचीत चल रही थी, उस वक्त कनेक्शन था पूरी तरीके से? देखिए, बड़ा चौंकाने वाली बात है कि रामबाई हो या संजीव सिंह कुशवाहा जो बीएसपी के विधायक थे, एक निर्दलीय विधायक का नाम भी इसमें है। ये विधायक, निर्दलीय विधायक तो ठीक है, किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से राशि हासिल की है, ये इस लिस्ट से पता लगता है, अगर लिस्ट में उनका नाम है और उन तक पैसा पहुंचा है। यहाँ ये अहम बात है कि ये बसपा के विधायक होने के बावजूद कांग्रेस से आखिर क्यों पैसा ले रहे थे, किसका काम कर रहे थे? क्या केवल कांग्रेस से ही लिया या फिर बीजेपी से भी लिया? बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये जो ऐसे मोहरे थे जो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, ये सरकार को सपोर्ट करने वाले विधायक चाहे निर्दलीय हो चाहे बीएसपी के विधायक हो, ये आखिर किस भूमिका में थे? ये एक बड़ा सवाल है। यह एक नई तरह की राजनीति का भी यहाँ पर खुलासा होता है कि जो दूसरे विधायक हैं जो सरकार को समर्थन देते हैं या किसी दल में नहीं है, बीजेपी या कांग्रेस में नहीं है, वो आखिर कौन सी भूमिका निभा रहे थे? यहाँ पर ये चौंकाने वाली बात भी सामने आती है। सवाल है रामबाई से और संजीव सिंह कुशवाहा से कि आखिर वो ये कांग्रेस से राशि हासिल करने के बाद में उसके एवज में कांग्रेस को क्या दे रहे थे? क्या सपोर्ट दे रहे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के समर्थन में काम कर रहे थे, या अपने वोट्स कांग्रेस को दे रहे थे? तो ये अपने आप में एक नई तरह की खिचड़ी सामने आ रही है जो ये बसपा और निर्दलीय विधायक निभा रहे थे। संदीप, जब लोग इस खबर को देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के दौरान जब कार्रवाई हुई तो सवाल उठे कि हो सकता है कि ये राजनीति से प्रेरित हो कार्रवाई। और अब जब नाम सामने आए शुरू में तो बीजेपी ने इस पर निशाना भी साधा, बीजेपी ने तमाम कमियां भी गिनाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब बीजेपी के समर्थन में है, चाहे रामबाई ही क्यों ना हो या अन्य विधायक ही क्यों ना हो। तो अभी भी आशंका तो है कि ये लोग अभी भी फायदा पहुंचा रहे होंगे या फायदा ले रहे होंगे। और ऐसे में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले पर हो पाएगी? क्योंकि अगर अभी भी इस तरह का खेल चल रहा होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि जांच को दबाने की कोशिश हो सकती है कि अगर ऐसे नाम सामने आएंगे जो अभी सत्ता से जुड़े हुए हैं तो सत्ता से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई निष्पक्ष जांच इसमें हो पाएगी या ये आरोप प्रत्यारोप तक चीजें सीमित रह जाएंगी? देखिए, वैसा लगता तो नहीं है। आमतौर पर जब भी कोई बड़ा मामला का खुलासा होता है तो इसमें विपक्षी दल को लपेटा जाता है। ये बात अलग है कि इस बार जो बीजेपी ने कवायद की है उसमें खुद भी लपेटे में आ गई है और सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले सिंधिया समर्थक भी इस लपेटे में है। जांच की आंच उन पर भी पड़ रही है और सरकार को समर्थन देने वाले बसपा के विधायक भी अगर इस जांच की लपेटे में आ रहे हैं तो फिर शक होता है कि ये जांच आगे बढ़ भी पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। या ये भी हो सकता है कि सरकार को समर्थन देने वाले या सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को इस जांच से बाहर निकाल दिया जाए। आमतौर पर जब भी कोई जांच होती है तो राजनीतिक दल हो या सरकार हो, ये भले ही कहती हो कि निष्पक्ष जांच होगी, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे तजुर्बे नहीं हुए हैं कि अपनों को भी उसमें उस जांच में के लपेटे में ले लिया जाए। आमतौर पर जांच इस तरह से की जाती है कि अपने बचा लिए जाते हैं और विपक्षी दलों को इस लपेटे में ले लिया जाता है। यहाँ पर यह भी जानना अहम है कि सरकार पर सिंधिया का दबाव है और सिंधिया कतई ये नहीं चाहेंगे कि उनके समर्थक भी इस जांच के लपेटे में आए, क्योंकि जांच केवल आर्थिक अनियमितताओं की नहीं है। अगर इस इलेक्शन के दौरान में आर्थिक अनियमितता हुई है तो इस
नियमितता के आधार पर उनकी विधायकी जा सकती है, उनका मंत्री पद भी जा सकता है। और मंत्री पद गया तो आने वाले 6 सालों के लिए वो चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ये आदेश दे सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसी कैरियर के चक्कर में कांग्रेस छोड़कर ये सारे के सारे लोग बीजेपी में आए हैं और सरकार में शामिल हुए हैं। तो उम्मीद कम ही दिखाई देती है कि जब राजनीतिक भविष्य संकट में आ रहा हो तब ये कार्रवाई निष्पक्ष हो पाएगी। यहाँ पर जब जांच चलेगी तो उसमें राजनीतिक नफे नुकसान जरूर देखे जाएंगे। और संदीप, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कार्रवाई को लेकर, और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए, क्योंकि 64 विधायकों की जो संख्या है ये अपने आप में बहुत बड़ी है। कांग्रेस तो एकदम से ऐसा लगेगा खत्म ना हो जाए अगर इन विधायकों पर सही से कार्रवाई हो जाती है, जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ती है और ये जो आरोप लग रहे हैं इन लोगों पर ये सही साबित होते हैं, तो एक बड़ा राजनीतिक संकट प्रदेश में फिर से आ सकता है। बिल्कुल, यदि इन सभी 64 विधायकों पर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, ठीक, मैं आपके पास लौटूंगा संदीप, इसका जवाब लूंगा आपसे। के मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी थैंक यू। और अब जो लिस्ट सामने आई है सर, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से चुनाव में फायदा उठाया जाए, सभी विधायकों को पैसा भी पहुंचाया गया। ये तो पूरी गंगा सर मैली नजर आ रही है यहाँ पर। देखिएगा, इनकम टैक्स और सीबीआई आजकल है किसके अंडर में, और हर इलेक्शन के दौरान ही यह बातें क्यों होती हैं। छापा 2 साल पहले पड़ा था, नाम आज आ रहे हैं क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव निपटने के बाद अब नगर निगमों के चुनाव हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस के नेताओं को चिन्हित कर सिर्फ चुनाव के वक्त बदनाम करने की कोशिश करती। जब दिल्ली में चुनाव आता है तो बोफोर्स उठकर आ जाता है। तो कुल मिलाकर इन एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है, और सीजीबीटी की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है जी, उसमें आशंका व्यक्त की गई कि यह पैसा काले धन के रूप में उपयोग हो सकता था, क्योंकि देश संभावनाओं से चलता है। और काले धन का उपयोग हुआ तो फिर सरकार गिराने में कौन सा सफेद धन लगाया क्या शिवराज सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी ने? बिल्कुल सर, अभी हम यही कह रहे हैं, आरोप हैं ये, हमने ये नहीं कहा कि ये लोग सभी दोषी हैं। नहीं, लोकेंद्र जी, आरोप भी नहीं, ये संभावना है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि काले धन का उपयोग हो सकता था। तो आप ज्योतिष है क्या? ठीक, हितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हितेश जी। और सवाल ये है कि बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को उठाया, बहुत सारे ट्वीट हमने देखे, ये कहा गया कि गरीबों का पैसा भी डकार गए, पोषण आहार का, और AICC भेज दिया गया सारा पैसा। एक चौंकाने वाली बात हितेश जी इसमें यह आई है कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अब बीजेपी में हैं, मंत्री भी हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो तो क्या इन लोगों की जांच भी करवाएंगे आप, या जो एजेंसियां कर रही हैं आप चाहेंगे कि इनकी भी जांच हो? देखिए लोकेंद्र जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। स्वतंत्र भारत का ये सबसे नायाब और सबसे जिसको बोलते हैं लाजवाब कर देने वाला सरकार चलाने का तरीका है। आप विजुअल ठीक दिखा रहे हैं, और इसके मुख्य सूत्रधार यही दोनों हैं, जो तत्कालीन मुख्य सचिव और कमलनाथ। इन दोनों ने मिलकर, आप सोचिए, सरकारी ट्रेजरी को लूट डाला, और लूटने के बाद पैसा कहाँ गया? तो सोचिए आप, कुपोषण का, पोषण आहार का पैसा दिल्ली के राहुल से लगाकर भोपाल के राहुल तक का कुपोषण दूर कर रहा था। कैन यू इमेजिन? सबके नाम है। और ये अभी भी कहते हैं कि साहब वो सीबीडीटी ने अच्छा काम नहीं किया, सीबीआई ने अच्छा काम नहीं किया। अरे भाई, आप ये बताओ आके कि ये किया क्या आपने? और आपको ध्यान हो जो आपने सवाल किया, भाई जिनको नहीं पसंद आया, क्योंकि सिंधिया जी और सिंधिया समर्थक बार बार कहते रहे कि उनके क्षेत्र के काम करिए साहब आप, और ये क्या काम कर रहे थे ये पूरी रिपोर्ट में है। और उसके बाद नहीं माने तो निकल के बाहर आ गए कि साहब हमको ये सब नहीं पसंद है। हाँ। और आपको ध्यान हो, चुनाव के दौरान जो डबरा से हमारी विधायिका थी, उन्होंने भी इस बात को रखा, इमरती देवी जी ने, कि ये कमलनाथ जी महीने के पैसे किस किस को देते थे। इस रिपोर्ट से पहले तो खुलासा उन्हीं ने किया ना, और बहुत गुस्से में किया उन्होंने। ये तरीका था सरकार चलाने का। लेकिन आप हितेश जी आशंका ये जताई जा रही है, आपने हमारे विजुअल्स की तारीफ की, मैं शुक्रिया कहूंगा। और दूसरा विजुअल जो हम चला रहे हैं
उसमें वो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनके बहुत सारे लोगों के नाम हैं उसमें। 2 लोग तो ऐसे भी हैं जो मंत्री भी हैं इसमें। लोकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत, जिनको नहीं पसंद आया छोड़ दिया ना उन्होंने, लात मार दी ऐसी सरकार के ऊपर कि भाई आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हो। और आप सोचिए लोकेश जी, आपके हमारे टैक्स का पैसा तब हम लोगों ने भी सरकारें बनाई है, ऐसे लूटा जाता है। महीने का बांध दिया, महीने का पैसा बांध दिया, कैन यू इमेजिन। लेकिन उनसे आप लोगों ने ये पूछा, उन्हें पसंद नहीं आया, वो ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले क्या पैसा लिया, उस लिस्ट में नाम उनका कहां से आ गया सर? मैंने आपको क्या कहा कि क्या इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए? क्या इस बात का जवाब नहीं लिया जाना चाहिए कि ये करोड़ों रुपए ट्रेजरी से क्यों, इसीलिए तो जांच हो रही है, FIR हो रही है, सबकी हालत पतली है। 2 दिन से जो हमारे पास सूचना है, सब जमानत के लिए दाएं बाएं घूम रहे हैं कि अग्रिम कैसे लेंगे, केस दर्ज हो गया तो कैसे लेंगे, क्योंकि ये विचित्र किस्म का सामने आ गया। तो क्या ये लोग सभी गवाह बनेंगे उसमें? क्योंकि ये तो उस समय भी मंत्री थे, इन्हें पता है क्या चीजें हो रही है, विभाग का कितना बजट है, क्या पैसा, तो इनको गवाह बना दीजिए आप लोग। लोकेश जी, आपके सारे सुझाव जायज हैं, क्योंकि पैसा आपका है जो लूट के इनके यहाँ जा रहा था। मैं तो स्वागत करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ कि इसको उद्घाटित किया जा रहा है। जो विधायकों सांसदों के लिए अदालत चलने वाली है, उसके जज साहिबान इस जी न्यूज की रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि उनके ही जाने वाले ये सब अधिकांश विधायक है, अधिकारी तो है ही इसमें। ठीक, कैन यू इमेजिन, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को दल्ला बना दिया। शिवराज सिंह जी का गला सूख गया कहते कहते कि कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। आज जब रिपोर्ट सामने आ रही है और FIR दर्ज होने की बात हो रही है, तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है। जवाब ले लेते हैं के मिश्रा जी। के मिश्रा जी, बेशक अभी आप ये कह रहे हैं आशंकाएं हैं, लेकिन हितेश वाजपेयी जी तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जल्दी FIR, और अब ये लोग पहले से ही जुगाड़ में है कि जमानत कैसे लेनी है, आगे कैसे चीजें देखनी है। देखिए, मुझे लग रहा है हितेश वाजपेयी जी की बात सुनकर कि या तो वो भविष्यवेत्ता है, ज्योतिष है, या अकाउंटेंट रहे हो कमलनाथ जी के। सारे हिसाब हितेश वाजपेयी जी के पास है। आज जिस आंगनवाड़ी, आप मेरी बात सुनिए, मैंने बड़े आपको धैर्य से सुना हितेश जी। आप आंगनवाड़ी के मामले की बात कर रहे हैं, कुपोषण वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। हितेश जी, अभी तो आप कल्पनाओं पर बात कर रहे हैं। मैंने बतौर चीफ स्पोक्स पर्सन सीधी तौर पर डॉक्यूमेंट सहित आरोप लगाए थे कि 12 सालों में, ये विधानसभा में आपने कहा था कि 12 सालों में 12 लाख बच्चों की कुपोषण से मौत। आप मेरी बात सुनिएगा, आप ज्योतिष हैं तो मेरी भी तो सुनिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ। 12 साल में 12 लाख बच्चों की मौत कुपोषण से हुई थी। शिवराज सिंह जी ने कहा था देखिए समय कम है मेरे पास, कलंक है। आपकी जो बात है ठीक है, लेकिन अगर अभी जांच होगी इस मामले की, तो जांच के लिए तैयार हैं क्या आप लोग? एक आखिरी सवाल के मिश्रा जी, छोटा सा आपसे। मैं तो कह रहा हूँ कि हितेश वाजपेयी जी को जज बना दीजिए, सारा फैसला हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, शुक्रिया के मिश्रा जी जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। अब राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी इसका लाभ लेने की कोशिश जरूर कर रही है और अपने आरोपों को सही बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लोग पहले से उस सरकार में मौजूद थे, उनकी भूमिका किस तरह की रही इन सब चीजों में, जो अब बीजेपी में है, अभी भी सरकार